क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना क्यों सोचता हूं? क्या आपकी रातें करवटें बदलते हुए बीतती हैं? क्या छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में पहाड़ बन जाती हैं? क्या आप खुद को हर बात पर चिंता करते हुए पाते हैं? अगर ऐसा हुआ तो? अगर वैसा हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी बीमारी कोई शारीरिक रोग नहीं है, बल्कि ओवरथिंकिंग है। यानी बार बार एक ही बात को सोचते रहना, बार बार दिमाग में नेगेटिव सीन बनाना, खुद ही खुद को डरा देना। ओवरथिंकिंग एक ऐसी चुपचाप मारने वाली बीमारी है जो दिखती नहीं, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान जीना भूल जाता है। उसका आज, उसका वर्तमान, उसका सुख चयन सब दिमाग की कैद में फंस जाता है। एक छोटी सी गलती का डर, भविष्य की चिंता, दूसरों की सोच, खुद को कम समझना, यही सब हमारे मन का जहर बन जाता है। ओवरथिंकिंग ना आपको खुश रहने देता है, ना शांति से सोने देता है, और न ही खुलकर जीने देता है। इसका सीधा असर आपकी सेहत, रिश्तों, काम और मन की हालत पर पड़ता है। स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और इंसान बस सोचते सोचते थक जाता है, पर एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। इस किताब का मकसद यही है, आपको इस जाल से बाहर निकालना। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप ओवरथिंकिंग को बाय बाय कह सकते हैं, कैसे आप अपने दिमाग का मालिक बन सकते हैं, न कि उसका गुलाम। यहां आप सीखेंगे कि कैसे खुद को नेगेटिविटी से बचाना है, कैसे छोटे छोटे कदम लेकर बड़ा बदलाव लाना है, और कैसे अपने मन को शांति और पॉजिटिविटी से भरना है। याद रखिए, सोच बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा सोच इंसान को तोड़ देती है। जीवन का असली मजा आज में है, इस पल में है, अब भी में है। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग की उलझनों से बाहर आएंगे, उतना ही ज्यादा आप सच्चे सुख, खुशी और आजादी को महसूस कर पाएंगे। यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, यह एक दोस्त है, एक मोटिवेशन है, एक रास्ता है उस नई जिंदगी की तरफ, जहां आप आजाद हैं, शांत हैं और सच्चे मायनों में जिंदा हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने दिमाग की गिरफ्त से बाहर निकलने की, ओवरथिंकिंग को हराने की और एक नई, खूबसूरत, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की। चैप्टर 1, व्हाट इज ओवरथिंकिंग? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दिमाग बिना ब्रेक के चलता रहता है? कभी बीती बातें याद करता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी किसी की कहीं छोटी सी बात बार बार याद आती है, तो कभी एक गलती को सोचकर दिल बेचैन हो जाता है। यही है ओवरथिंकिंग। सीधा मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना, बार बार एक ही बात पर अटक जाना, सोचते रहना, लेकिन न कोई हल निकलना और न ही मन को शांति मिलना। कैसे पता चलेगा कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं? हर छोटी बात को बड़ा बना देना, बार बार अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो सोचना, अपने पुराने फैसलों को बार बार याद करके पछताना, दूसरों की बातें दिल से लगाना और उन पर सोचते रहना, खुद पर या अपनी किस्मत पर शक करना, कोई काम करने से पहले ही डर जाना, रात को नींद ना आना क्योंकि दिमाग बंद ही नहीं हो रहा, हर चीज पर नेगेटिव सोचना। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। असल में हमारा दिमाग एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। वो हमें नुकसान से बचाना चाहता है, हर खतरे से पहले हमें सावधान करना चाहता है। लेकिन आज की जिंदगी में खतरे तो कम हैं, लेकिन दिमाग की सोच बहुत ज्यादा हो गई है। जब हम किसी गलती से डरते हैं, रिजल्ट से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, तो दिमाग ओवरथिंकिंग शुरू कर देता है। वो हर सिचुएशन को वर्स्ट केस सिनेरियो में देखने लगता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे जज करेंगे? क्या होगा अगर मुझसे गलती हो गई? यही डर, यही कंट्रोल करने की चाहत, यही शक हमारा दिमाग बार बार रिपीट करता है। सोचना और ओवर सोचने में फर्क क्या है? थिंकिंग यानी सोचकर समाधान ढूंढना, ओवरथिंकिंग यानी सोचते सोचते उलझ जाना। सोचना जरूरी है, लेकिन ओवरथिंकिंग नुकसान करता है। सोचना हल देता है, ओवरथिंकिंग परेशानी बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। ओवरथिंकिंग रोक देता है, सोचना जिंदगी आसान करता है।
ओवरथिंकिंग जिंदगी मुश्किल बना देता है। ओवरथिंकिंग की जड़ में 3 चीजें होती हैं। 1, फियर, डर, अगर गलत हो गया तो। 2, कंट्रोल, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सब मेरे हिसाब से ही हो। 3, डाउट, शक, मैं कर पाऊंगा या नहीं। यही 3 चीजें हमारे दिमाग को बार बार एक ही जगह घुमा देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है, लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। हर गलती के बाद भी लाइफ चलती है और हम अपनी सोच से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। याद रखिए, ओवरथिंकिंग आपको प्रॉब्लम्स नहीं सुलझाने देता, बल्कि आपको प्रॉब्लम्स के अंदर फंसा देता है। जिंदगी सॉल्व करने के लिए है, कंफ्यूज होकर रोक देने के लिए नहीं। यह किताब आपको यही सिखाएगी कि कैसे इस सोच के जाल से बाहर निकलकर खुलकर जीना है। चैप्टर 2, द मेंटल डेंजर्स ऑफ ओवरथिंकिंग। सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब वही सोच जरूरत से ज्यादा हो जाए, बार बार हो, हर वक्त हो, तो वह सोच हमें फायदा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान देती है। ओवरथिंकिंग हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। यह धीरे धीरे हमारे मन की शांति को खत्म कर देती है, हमारे कॉन्फिडेंस को चुरा लेती है और हमें एक थके हुए इंसान में बदल देती है। यहां हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग हमारी जिंदगी पर कितना बुरा असर डालती है। ओवरथिंकिंग का सबसे पहला और सबसे खतरनाक असर होता है स्ट्रेस। जब दिमाग हर वक्त नेगेटिव बातें सोचता है तो शरीर भी उसका असर लेने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सिर भारी लगने लगता है, नींद खराब हो जाती है, पेट खराब रहता है और हर वक्त बेचैनी सी महसूस होती है। स्ट्रेस एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और यह सब शुरू कहां से होता है? बस एक बात से, ओवरथिंकिंग से। ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान धीरे धीरे एंजाइटी का शिकार हो जाता है। बिना किसी वजह के डर लगने लगता है, बिना किसी घटना के नर्वसनेस आने लगती है। हर छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगने लगती है। मीटिंग में जाना हो घबराहट, कॉल करना हो डर, कोई नया काम शुरू करना हो चिंता। यह एंजाइटी धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ को कंट्रोल करने लगती है। ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट यह है कि इंसान डिसीजन लेना ही भूल जाता है। क्या करूं, कैसे करूं, अगर गलती हो गई तो, अगर रिजल्ट खराब आया तो। बस यही सोचते सोचते इंसान कोई कदम ही नहीं उठाता, वो वहीं रुक जाता है जहां वो है। ओवरथिंकिंग इंसान को एक्शन से दूर कर देता है और याद रखिए, एक्शन ही जिंदगी बदलता है। ओवरथिंकिंग से सिर्फ दिमाग ही नहीं, पूरा शरीर थक जाता है। मन उदास रहने लगता है, खुश होने का मन नहीं करता, सिर भारी रहता है, दिल बोझिल रहता है, खुद पर गुस्सा आने लगता है, हर काम बोझ जैसा लगता है। यह थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह दिल और दिमाग की थकावट होती है। इसे इमोशनल एग्जॉस्शन कहते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि ओवरथिंकिंग करते करते इंसान अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाता है। सोचते सोचते खुशियां मन निकल जाती हैं, मौके निकल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, समय बीत जाता है, उम्र बढ़ जाती है और जब होश आता है तो लगता है कि हमने अपनी जिंदगी सिर्फ सोचते सोचते ही बर्बाद कर दी। इसलिए ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग से आज तक कोई भी इंसान महान नहीं बना। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़े हैं, उन्होंने सोचकर नहीं, करके दिखाया है। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। चैप्टर 3, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ ओवरथिंकिंग। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ओवरथिंकिंग हमारे मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें थका देता है, रोक देता है, डराता है और जिंदगी से दूर कर देता है। लेकिन एक खुशखबरी है, ओवरथिंकिंग को हराया जा सकता है। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। हर बुरी आदत की तरह ओवरथिंकिंग भी एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ओवरथिंकिंग के जाल को तोड़ा जाए। पहला कदम, अवेयरनेस यानी जागरूक होना। सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है। खुद से ईमानदारी से पूछना जरूरी है, क्या मैं ज्यादा सोचता हूं? क्या मेरे मन में बार बार नेगेटिव सोच आती है? क्या मैं बार बार पुरानी बातें याद करता हूं? क्या छोटी छोटी बातें भी मेरे मन में तूफान ला देती हैं? अगर जवाब हां है, तो डरने की जरूरत नहीं है।
अवेयरनेस यानी जागरूकता ही सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है बदलाव की ओर। जब आप जान जाते हैं कि हां, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, तो आधी लड़ाई आप वैसे ही जीत जाते हैं। दूसरा कदम, नोटिस, इंटरप्ट, रिप्लेस, देखो, रोको, बदलो। अब आपको करना है 3 मैजिक स्टेप्स का इस्तेमाल। 1, नोटिस, देखो, जैसे ही आपको लगे कि आप किसी बात पर बार बार सोच रहे हो, खुद को पकड़ लो। खुद से कहो, रुक जा भाई, फिर से ओवरथिंकिंग चालू हो गई। 2, इंटरप्ट, रोको, खुद को उस सोच से बाहर निकालो, उठकर थोड़ा टहल लो, गहरी सांस लो, पानी पी लो, किसी अपने से बात कर लो, गाना सुन लो, कुछ भी ऐसा करो जिससे ध्यान हट जाए। 3, रिप्लेस, बदलो। अब नेगेटिव सोच की जगह पॉजिटिव या एक्शन वाली सोच लाओ। उदाहरण, नेगेटिव सोच, अगर मुझसे गलती हो गई तो। नई सोच, अगर गलती हुई तो सीख जाऊंगा, हर कोई सीखता है। याद रखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सोच बदलोगे तभी माइंडसेट बदलेगा। तीसरा कदम, छोटी छोटी मानसिक आदतें बनाओ। ओवरथिंकिंग को हराने के लिए रोज कुछ आसान आदतें अपनानी होंगी। छोटी छोटी बातें, लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। हैबिट 1, खुद से पॉजिटिव बातें करो। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं स्ट्रांग हूं, मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूं, हर परेशानी का हल है। हैबिट 2, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जो अभी है वही सच है। ना पास्ट बदल सकता है, ना फ्यूचर देखा जा सकता है। आज को जियो, अभी को जियो। हैबिट 3, छोटी एक्शन लो। सोचने से अच्छा है कुछ करो, एक छोटी शुरुआत करो, बड़ा रास्ता अपने आप दिखेगा। काम करने से डर भागता है। हैबिट 4, लिख डालो, मन की बातें कागज पर उतार दो, जर्नल या डायरी बनाओ, मन हल्का हो जाएगा। हैबिट 5, थैंकफुल बनो। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। ग्रैटिट्यूड से नेगेटिविटी भागती है। याद रखो, ओवरथिंकिंग तब हारता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। ओवरथिंकिंग तब डरता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हो। अगर आपने ये स्टेप्स अपना लिए तो आप धीरे धीरे ओवरथिंकिंग की जंजीरों से आजाद हो जाओगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, सोचते मत रहो, जीना शुरू करो। चैप्टर 4, प्रैक्टिकल टूल्स टू स्टे प्रेजेंट। अब तक आपने सीखा कि ओवरथिंकिंग कैसे हमारी जिंदगी को उलझा देता है। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में आता है, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाए? क्योंकि सच तो यह है, हमारा दिमाग या तो पास्ट में भागता है या फ्यूचर में। कभी पुरानी बातें सताती हैं, कभी आने वाले कल की टेंशन खाती है, लेकिन असली जिंदगी तो बस अभी में है। अगर आप इस मोमेंट में रहना सीख गए तो समझो ओवरथिंकिंग की जड़ ही खत्म हो गई। चलिए जानते हैं कुछ आसान, प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके जिनसे आप खुद को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं। 1, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। खुद को अभी की सच्चाई में लाओ। जब भी आपका दिमाग ज्यादा भागने लगे, सोचें कि अभी मेरे आसपास क्या है। खुद से ये 5 सवाल पूछो, मैं क्या देख रहा हूं? मैं क्या सुन रहा हूं? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मैं क्या सूंघ सकता हूं? मैं क्या टेस्ट कर रहा हूं या कर सकता हूं? यह एक्सरसाइज आपको अभी में वापस खींच लाती है। यह आपके दिमाग को रुकने पर मजबूर कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, तो बस 2 मिनट के लिए अपने आसपास ध्यान दो। पेड़, पत्ते, हवा, सूरज की रोशनी, आवाजें, खुशबू सब महसूस करो। आपका माइंड अपने आप स्लो हो जाएगा। डू माइंडफुलनेस। कोई जादू नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। बहुत लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस यानी ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है, माइंडफुलनेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह एक आदत है, रोज का अभ्यास है। माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी कर रहे हो पूरी अवेयरनेस के साथ करो। खाना खा रहे हो, ध्यान से खाओ। चल रहे हो, हर कदम को महसूस करो। बात कर रहे हो, पूरे दिल से सुनो। पानी पी रहे हो, हर घूंट को महसूस करो। जब आप हर एक्टिविटी को माइंडफुली करते हो तो दिमाग खुद प्रेजेंट में आ जाता है। 3, अपने सेंसेस का यूज करो। ओवरथिंकिंग में फंसे दिमाग को सबसे जल्दी शांत करने का तरीका है 5 सेंसेस का इस्तेमाल। टच, छूना, सी, देखना, हियर, सुनना, स्मेल, सूंघना, टेस्ट, स्वाद लेना। खुद से कहो, रुक जा, ऑब्जर्व कर, फील कर।
यह तरीका आपके दिमाग को बार बार रियल वर्ल्ड में खींच कर लाता है। 4. काम करो, सोचने से ज्यादा करो। याद रखो, सोचते रहना आपको थकाएगा, लेकिन काम करना आपको आजाद करेगा। जब भी लगे कि दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा है, कुछ एक्शन लो। 5 मिनट कमरे की सफाई कर लो, थोड़ा टहल लो, कुछ लिख डालो, किसी से बात कर लो, एक्सरसाइज करो, फेवरेट गाना सुनो। एक्शन ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। काम करोगे तो मन हल्का होगा, सोच घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी। याद रखिए, ओवर थिंकिंग में इंसान खो जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में इंसान खुद को पा जाता है। जिंदगी सोचने से नहीं, जीने से बदलती है। यह चैप्टर यही सिखाता है, सोचते रहना छोड़ो, महसूस करना शुरू करो। जिंदगी आपके सामने है, बस उसे पकड़ने की देर है। चैप्टर 5, नकारात्मक विचारों को फिर से ढालना। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारे मन में जितनी भी टेंशन, डर, दुख या परेशानी आती है, वो सब सोच की वजह से आती है। हमारी सोच ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। खासकर नेगेटिव थिंकिंग यानी नेगेटिव सोच, ये इंसान की खुशी, शांति और कॉन्फिडेंस को अंदर से खा जाती है। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। कैसे? सोच को बदलकर, उसे नया मीनिंग देकर, उसे पॉजिटिव तरीके से देखने की प्रैक्टिस करके। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे पॉसिबल है ये। याद रखो, थॉट्स यानी सोच, सच्चाई नहीं होती। थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। यह सबसे जरूरी बात है। हम अक्सर अपनी हर नेगेटिव सोच को सच मान लेते हैं, लेकिन सच यह है, सोच बस सोच होती है। वह कोई गॉड की वॉइस नहीं है, वह कोई फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं है। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा, यह सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं। लोग क्या कहेंगे, यह सिर्फ डर है, सच्चाई नहीं। मुझसे नहीं होगा, यह बस माइंड का डाउट है, सच्चाई नहीं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से कहो, यह बस एक सोच है, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा। दूसरा, अपनी सोचने से सवाल करो। नेगेटिव थिंकिंग को हराने का सबसे आसान तरीका है सोच से सवाल करना। हर नेगेटिव थॉट से पूछो, क्या यह सच है? क्या सबूत है मेरे पास? क्या यह हमेशा ऐसा ही होता है? क्या मैं बढ़ा चढ़ाकर सोच रहा हूं? क्या कुछ अच्छा भी हो सकता है? एग्जाम्पल, नेगेटिव थॉट, मुझसे यह काम नहीं होगा। सवाल, क्यों नहीं होगा? पहले भी तो किया है, कोशिश करूंगा तो जरूर होगा। जितना सवाल करोगे, उतना नेगेटिव थॉट कमजोर होता जाएगा। 3, ज्यादा सोचने की आदत को साफ नजर से देखो। नेगेटिव थॉट्स अक्सर एग्जैजरेशन यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचने की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने गलती की तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब माइंड का ड्रामा है। ऐसे में खुद से साफ साफ कहो, सच क्या है? रियलिटी क्या है? क्या सब सच में इतना नोटिस करेंगे? क्लियर थिंकिंग ही पॉजिटिव थिंकिंग है। 4, वर्स्ट केस सिनेरियो वाली सोच को रोकना सीखो। ओवर थिंकिंग का फेवरेट गेम होता है वर्स्ट केस सोचना, यानी हर सिचुएशन में सबसे बुरा सोचना। एग्जाम्पल, इंटरव्यू है, रिजेक्ट हो जाऊंगा। एग्जाम है, फेल हो जाऊंगा। प्रेजेंटेशन है, सब लोग हंसेंगे। इस सोच से बाहर निकलने का तरीका है बेस्ट केस और रियल केस भी सोचना। 3 सवाल खुद से करो, वर्स्ट क्या हो सकता है? बेस्ट क्या हो सकता है? मोस्ट रियलिस्टिकली क्या होगा? एग्जाम्पल, इंटरव्यू देने जा रहे हो, वर्स्ट हो सोच रिजेक्ट हो सकता हूं, बेस्ट सोच सिलेक्ट हो सकता हूं। रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखूंगा, इंप्रूव करूंगा। जब ऐसा सोचोगे, माइंड बैलेंस हो जाएगा। याद रखिए, सोच वही जरूरी है जो आपको स्ट्रांग बनाए, डराए नहीं। नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ की रिमोट कंट्रोल नहीं बननी चाहिए। मास्टर आप हो, आपकी थिंकिंग आपकी स्लेव होनी चाहिए। चैप्टर 6, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। क्या आपको हमेशा लगता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, हर काम बिना गलती के होना चाहिए? लोग क्या कहेंगे अगर गलती हो गई? मेरा रिजल्ट, मेरा परफॉर्मेंस, मेरी इमेज सब टॉप क्लास होनी चाहिए। अगर हां, तो यही सोच आपको ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा रही है। परफेक्शनिज्म यानी हर चीज परफेक्ट चाहना,
ये दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये आपकी हैप्पीनेस और ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। चलिए जानते हैं क्यों परफेक्ट बनने की सोच से बाहर आना जरूरी है। 1. परफेक्शनिज्म ही ओवरथिंकिंग की जड़ है। परफेक्शन फीड्स ओवरथिंकिंग। सोचिए, जब हम हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में क्या चलता है? अगर गलती हो गई तो? अगर लोग मुझे जज करेंगे तो? अगर सबने मुझ पर उंगली उठाई तो? अगर रिजल्ट खराब आया तो? यही सोच फिर से ओवरथिंकिंग शुरू कर देती है। मन में डर भर जाता है, कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है, काम करने की एनर्जी खत्म हो जाती है, और सबसे बुरी बात, हम एक्शन ही नहीं लेते। परफेक्शनिज्म मतलब डर, कंपैरिजन, डाउट और अनलिमिटेड थिंकिंग। तो याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। काम पूरा करना जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया, कोशिश की, गलतियां की और सीखा। उन्होंने बैठकर परफेक्ट होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने गलती करते करते मास्टरी पाई। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक सिंपल रूल याद रखो, काम पूरा करो, परफेक्ट की चिंता बाद में करना। स्टार्ट करो, कंप्लीट करो, इंप्रूव करते रहो। बस यही सक्सेस का रास्ता है। तीसरा, काम करने से कॉन्फिडेंस आता है, सोचने से नहीं। परफेक्शनिज्म सोचने पर फोकस करता है। रियल ग्रोथ काम करने पर होती है। जब आप कोई टास्क कंप्लीट करते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करो, कॉल करना है तो कर डालो, इंटरव्यू है तो अप्लाई कर दो, एग्जाम है तो पढ़ना शुरू करो। एक्शन लेने से माइंड खुद बोलेगा, देख मुझसे हो रहा है, मैं कर सकता हूं। सोचने से बस डर बढ़ेगा, करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 4. याद रखो, गोल है प्रोग्रेस, ना कि परफेक्शन। जिंदगी का असली मकसद परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। कल से थोड़ा अच्छा बोलना, कल से थोड़ा ज्यादा सीखना, कल से थोड़ा ज्यादा एक्शन लेना, कल से थोड़ा कम डरना, बस यही है रियल सक्सेस। परफेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस हर दिन पॉसिबल है। याद रखिए, गलतियां इंसान को स्ट्रांग बनाती हैं, एक्शन इंसान को आगे बढ़ाता है, परफेक्शनिज्म इंसान को रोकता है, कंप्लीट करने की आदत जिंदगी बदल देती है। चैप्टर 7, एक शांत केंद्रित मन की आदत बनाएं। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसके लिए माइंड को स्ट्रांग और शांत बनाना पड़ता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माइंडसेट सबसे बड़ी ताकत है। जिसका माइंड स्टेबल है, फोकस्ड है, पॉजिटिव है, वो हर सिचुएशन में जीत सकता है। और सच्चाई ये है कि ऐसा माइंडसेट कोई लेकर पैदा नहीं होता, ये डेली हैबिट्स से बनता है। छोटी छोटी आदतें जो धीरे धीरे आपके दिमाग को शांति, क्लियर थिंकिंग और फोकस देना सिखाती है। चलिए जानते हैं वो पावरफुल तरीके जिनसे आप भी अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो। 1. माइंड को शांत करने वाली डेली हैबिट्स। हर दिन कुछ सिंपल और इजी आदतें अपनाओ जो आपके माइंड को रीसेट कर सकें। सुबह या रात 10 मिनट खुद के साथ बैठो, सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लो, माइंडफुल वॉक करो, टहलते हुए सिर्फ नेचर को देखो, म्यूजिक सुनो जो काम करता है, खुद से पॉजिटिव बातें करो, हर दिन थैंकफुल रहो छोटी छोटी चीजों के लिए। याद रखो, माइंडसेट टाइम और प्रैक्टिस से बदलता है, ओवरनाइट नहीं। 2. जर्नलिंग, मन का कचरा बाहर निकालो। हमारा दिमाग इसलिए भी भारी हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स जमा हो जाते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लिख डालो। डेली रात को या सुबह 5 मिनट के लिए लिखो, आज मन में क्या चल रहा है, कौन सी बात परेशान कर रही है, क्या अचीव करना है, किस बात के लिए शुक्रगुजार हो। जैसे जैसे लिखोगे मन हल्का होता जाएगा, सोच क्लियर होगी, कंफ्यूजन कम होगा। जर्नल आपके माइंड का डस्टबिन है, मन का सारा कचरा उसमें फेंक दो। 3. मेडिटेशन, शुरुआत आसान तरीके से करो। मेडिटेशन सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं, मुझसे तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेडिटेशन का मतलब बस यही है, कुछ मिनट खुद से जुड़ना, बस बैठना, माइंडफुल रहना।
कोई बड़ी टेक्निक नहीं चाहिए, कोई घंटों बैठने की जरूरत नहीं। स्टार्ट ऐसे करो, 2 मिनट आंख बंद करके बैठो, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन भटके तो कोई बात नहीं, फिर से सांसों पर ध्यान लाओ, यही मेडिटेशन है। धीरे धीरे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक बढ़ा सकते हो। माइंड को काम करने का सबसे पावरफुल तरीका यही है। 4. ब्रीदिंग टेक्निक, इंस्टेंट शांति पाने का शॉर्टकट। जब भी लगे कि माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बस 2 मिनट यह एक्सरसाइज करो। 4-4-4 रूल। 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लो, 4 सेकंड तक सांस रोककर रखो, 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। इसे 4 से 5 बार रिपीट करो। इंस्टेंट माइंड रिलैक्स हो जाएगा, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, एंजाइटी कम हो जाएगी। आपका माइंड जितना रिलैक्स रहेगा, आपकी थिंकिंग उतनी क्लियर और फोकस्ड होगी। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब है बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, अंदर कंप्लीट शांति हो। खुद को कंट्रोल करना सबसे बड़ी जीत है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर काम माइंडसेट। सोशल मीडिया से ब्रेक लो, रोज जर्नलिंग करो, रोज 2 से 5 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, दिन में कभी भी 4 से 4 ब्रीदिंग करो। नेचर से जुड़ो, सूरज, हवा, पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करो। माइंडफुल लाइफ जियो, हर काम शांति से, पूरी अवेयरनेस से करो। काम माइंडसेट कोई टैलेंट नहीं है, यह प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस करने वाला इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता है। चैप्टर 8, डिसीजन मेकिंग विदाउट फेयर ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी पहचान क्या है? फैसला ना ले पाना, डिसीजन ना ले पाना। छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। ये करूं या वो करूं? क्या होगा अगर गलती हो गई? क्या होगा अगर लोग कुछ बोलेंगे? क्या पता सही है या गलत? यही सोचते सोचते इंसान एक जगह रुक जाता है, न आगे बढ़ पाता है, न पीछे लौट पाता है। लेकिन याद रखो, डिसीजन लेने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसीजन लेने का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। इस चैप्टर में हम सीखेंगे डिसीजन लेने का डर कैसे खत्म करें और एक्शन लेने की ताकत कैसे बढ़ाएं। 1. खुद पर फिर से ट्रस्ट करना सीखो। सबसे पहली बात, आप जितना खुद पर डाउट करोगे, उतना ही ओवर थिंकिंग बढ़ेगा। लाइफ का ट्रूथ यह है, हर इंसान से गलती होती है। गलती लाइफ का हिस्सा है, कमजोरी नहीं। खुद से कहो, मैं गलत हो जाऊं तो सीख लूंगा, मैं एक्सपीरियंस बढ़ा लूंगा, मैं कोई रोबोट नहीं, इंसान हूं। खुद पर ट्रस्ट रखने का मतलब है जो भी होगा हैंडल कर लूंगा। बस यही माइंडसेट आपको डिसीजन लेने में सबसे स्ट्रांग बनाएगा। 2 5 सेकंड रूल, सोच बंद, एक्शन चालू। यह एक बहुत फेमस और सिंपल रूल है। मेल रॉबिन्स नाम की मोटिवेशनल स्पीकर ने इसे पॉपुलर किया। रूल बहुत आसान है। कोई भी डिसीजन लेना हो तो मन में 5 से उल्टी गिनती गिनो, 5 4 3 2, एक और तुरंत एक्शन ले लो। एग्जाम्पल, किसी से बात करनी है, 5 4 3 2 1 कॉल कर दो। जिम जाना है, 5 4 3 2 1 उठ जाओ। पढ़ाई शुरू करनी है, 5 4 3 2 1 बुक खोल लो। इस रूल से आपका दिमाग सोचने का टाइम ही नहीं पाता। ओवर थिंकिंग बंद, एक्शन चालू। 3. डिसीजन लेने का टाइम लिमिट रखो। ओवर थिंकिंग वहां बढ़ता है जहां अनलिमिटेड टाइम होता है। अगर आपको किसी भी सिंपल डिसीजन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो खुद से रूल बनाओ। छोटे छोटे डिसीजंस 30 सेकंड में लो, मीडियम लेवल डिसीजंस 5 मिनट में लो, बड़े डिसीजंस 24 घंटे में फाइनल करो। टाइम बाउंड्रीज लगाने से दिमाग जल्दी क्लियर होता है। एग्जाम्पल, क्या पहनूं? 30 सेकंड में डिसाइड। क्या खाना है? 1 मिनट में डिसाइड। अप्लाई करूं या नहीं? 5 मिनट में डिसाइड। डिसीजन लेने की स्पीड बढ़ाओ, सोच की जंजीरें टूट जाएंगी। 4. सीक्रेट फॉर्मूला, लर्न, एक्ट, एडजस्ट। सीखो, करो, सुधराओ। याद रखो, लाइफ, वॉच, ट्राई, लर्न, इंप्रूव। हर डिसीजन लाइफ एंड डेथ जैसा सीरियस नहीं होता। गलत डिसीजन लिया तो क्या? सीख लो, एक्सपीरियंस बढ़ा लो, नेक्स्ट टाइम बेटर करो। बस यही लाइफ की असली मैजिक ट्रिक है। पहले सीखो, फिर एक्शन लो, फिर सुधार करते जाओ। परफेक्ट डिसीजन कोई नहीं लेता। एक्शन लेने वाला हमेशा ओवर थिंकिंग वाले से आगे रहता है। याद रखो, डिसीजन लेना स्ट्रांग बनाता है। सोचते रहना,
कमजोर। परफेक्ट डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमली डिसीजन। खुद पर ट्रस्ट सबसे पावरफुल हथियार है फियरलेस डिसीजन मेकर बनने के लिए। खुद से कहो, कोई भी फैसला आखिरी नहीं है, सीखने का मौका है। 5 सेकंड रूल यूज करो, डिसीजन लेने का टाइम लिमिट रखो। जो डिसीजन कर लिया फिर पीछे मत देखो, हर एक्सपीरियंस से सीखो। खुद पर बिलीव रखो, व्हाट एवर हैपन्स आई विल हैंडल इट। अब आप भी फियरलेस डिसीजन मेकर बन सकते हो, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हो, बस एक्शन लेना शुरू करो। चैप्टर 9, लिविंग इन द प्रेजेंट। क्या आपने कभी सोचा है, जब भी हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं, वो पल कौन सा होता है? ना वो पास्ट में होता है, ना वो फ्यूचर में होता है, वो बस अभी में होता है, प्रेजेंट मोमेंट में। लाइफ का सबसे बड़ा सच यही है, खुशी हमेशा अब में होती है। पर हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम या तो पास्ट की गलती और दुख में उलझे रहते हैं, या फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी चक्कर में टुडे, दिस मोमेंट, राइट नाउ हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है। आइए आज सीखते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना क्यों जरूरी है और कैसे पॉसिबल है। वकर हैप्पीनेस सिर्फ अब में है। सोचिए, बचपन की यादें क्यों खूबसूरत लगती हैं? क्योंकि तब हम प्रेजेंट में जीते थे। नेचर क्यों सुकून देता है? क्योंकि वो अभी में है। किड्स को देखकर दिल क्यों खुश होता है? क्योंकि वो पास्ट या फ्यूचर में नहीं सोचते, वो बस एंजॉय करते हैं। लेसन बहुत सिंपल है, लाइफ सोचने से नहीं, महसूस करने से ब्यूटीफुल बनती है। हर मोमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा है जो स्माइल दे सकता है, बस देखना सीखो। 2, पास्ट को छोड़ो, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। पास्ट की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? वो जा चुका है। पुरानी गलती गई, पुराना दुख गया, पुराना झगड़ा खत्म, पुरानी प्रॉब्लम हिस्ट्री बन गई। लेकिन हम ही हैं जो उसे बार बार याद करके अपने प्रेजेंट का पॉइजन बना लेते हैं। याद रखो, पास्ट से सीखो, लेकिन उसमें मत फंसो। पास्ट सिर्फ किताब है, घर नहीं। खुद से कहो, मैं पास्ट में नहीं रहूंगा, मैं आज के लिए जीऊंगा। 3, फ्यूचर की प्रिडिक्शन छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। फ्यूचर का सबसे बड़ा सच, कोई नहीं जानता क्या होगा। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या करता है? हर पॉसिबल बुरा सीन दिमाग में घुमा देता है। फ्यूचर की चिंता आज का सुख खा जाती है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, फ्यूचर प्लानिंग करो, पर प्रिडिक्शन मत करो। याद रखो, फ्यूचर सबसे अच्छा तब बनता है जब आप प्रेजेंट में बेस्ट वर्जन बन जाते हो। आज अच्छा करोगे, फ्यूचर अपने आप अच्छा बन जाएगा। 4, ऑर्डिनरी मोमेंट्स ही असली लाइफ हैं। हम लाइफ में बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स का इंतजार करते हैं। जब सक्सेस मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब पैसा आएगा तब मस्त रहूंगा, जब सब परफेक्ट होगा तब स्माइल करूंगा। लेकिन लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। रियल ब्यूटी तो छोटे छोटे नॉर्मल ऑर्डिनरी मोमेंट्स में होती है। सुबह की चाय की खुशबू, माँ की आवाज, किसी बच्चे की हंसी, ठंडी हवा का एहसास, अपने लोग के साथ बैठना, रात को सुकून की नींद, यही असली लाइफ है। यही असली रिचनेस है, यही असली खुशी है। लिव दिस लिटिल मोमेंट्स फुली। याद रखो, जिंदगी वो नहीं है जो पास्ट में था, जिंदगी वो नहीं है जो फ्यूचर में आएगा। जिंदगी बस वो है जो अभी चल रही है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। हर दिन 5 मिनट बस नेचर को ऑब्जर्व करो, माइंडफुल वॉक करो बिना फोन के। हर मोमेंट के लिए थैंकफुल बनो। सोशल मीडिया से थोड़ा फ्री टाइम रखो। सिंपल लाइफ एंजॉय करना सीखो। आज को सबसे कीमती समझो। खुश रहना बड़ी चीजों से नहीं आता, खुश रहना आता है टुडे को सेलिब्रेट करने से। पावरफुल रिमाइंडर फॉर यू, बी प्रेजेंट, क्योंकि लाइफ अभी चल रही है। पास्ट गया, फ्यूचर आया नहीं, आज है, जी लो। चैप्टर 10, द ओवर थिंकिंग क्योर लाइफस्टाइल। अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है। क्या है ओवर थिंकिंग, क्यों होता है, कितना नुकसान करता है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या मैं सच में ओवर थिंकिंग से आजाद हो सकता हूं? और जवाब है हां, बिल्कुल हो सकते हो। शांति की जिंदगी, हैप्पी माइंडसेट, क्लियर थिंकिंग, ये सब किसी मूवी या ड्रीम लाइफ का हिस्सा नहीं है। ये सब पॉसिबल है
आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जो अपनी माइंडसेट को बदलना चाहता है। बस एक फैसला चाहिए। अब मैं खुद के माइंड का मालिक बनूंगा। चलिए सीखते हैं कैसी होती है ओवरथिंकिंग क्योर लाइफस्टाइल और इसे कैसे अपनाएं। 1. अपने माइंड में शांति के लिए जगह बनाओ। हम अपने माइंड में इतना कुछ भर लेते हैं कि शांति के लिए जगह ही नहीं बचती। सोशल मीडिया की बातें, टीवी न्यूज़ की नेगेटिविटी, दूसरों की थिंकिंग, पास्ट की मिस्टेक्स, फ्यूचर की वरी। अब वक्त है माइंड की सफाई का। अननेसेसरी चीजों को बाहर फेंको, स्क्रीन टाइम लिमिट रखो, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाओ, गॉसिप से दूर रहो, माइंडफुल टाइम लो, नेचर, म्यूजिक, मेडिटेशन से जुड़ो। माइंड उतना ही पीसफुल होगा जितना खाली और साफ होगा। 2. अपने माइंड की सुरक्षा करो जैसे हेल्थ की करते हो। हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए जैसे हम ध्यान रखते हैं, वैसा ही माइंड के लिए भी करना जरूरी है। डेली पॉजिटिव कंटेंट सुनो या पढ़ो, क्वालिटी वाली बातें करो, अपने माइंड में पॉजिटिव वर्ड्स भरो, टॉक्सिक थॉट्स को एंट्री ही मत दो। हर दिन खुद से पूछो, क्या यह थॉट मेरे माइंड की सेहत के लिए अच्छा है? अगर जवाब नहीं है, उसे वहीं खत्म कर दो। माइंड आपका घर है, इसे ब्यूटीफुल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। 3. क्लैरिटी को चुनो, कंफ्यूजन को नहीं। ओवरथिंकिंग क्या करता है? माइंड को कंफ्यूज कर देता है। सॉल्यूशन क्या है? क्लैरिटी लाओ। हर सिचुएशन में खुद से पूछो, सच्चाई क्या है? प्रॉब्लम का रियल फेस क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो मेरे कंट्रोल में है वो क्या है? बाकी सब छोड़ो। सिंपल माइंडसेट, क्लियर माइंडसेट, क्लैरिटी से लाइफ इजी बनती है, कंफ्यूजन से लाइफ मैस बनती है। 4. काम रहना अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बनाओ। ओवरथिंकिंग का इलाज है कामनेस। शांति अंदर से आती है, प्रैक्टिस से आती है। स्लो माइंडफुल ब्रीदिंग करो, गहरी सांस लो, फास्ट रिएक्शन से बचो, हर बात पर ओवर रिएक्ट मत करो, स्माइल प्रैक्टिस करो। काम रहने वाला इंसान अंदर से सबसे पावरफुल होता है। स्टॉर्म भी आए तब भी वो हिलेगा नहीं। यही असली पावर है। याद रखो, ओवरथिंकिंग छोड़ो, पीसफुल लिविंग पकड़ो। माइंड को स्ट्रांग बनाओ, लाइफ अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगी। लाइफ रूल्स फॉर यू। हर दिन प्रेजेंट में जीना है, हर दिन सिंपल थिंकिंग रखनी है, हर दिन माइंड की सफाई करनी है, हर दिन खुद को एक्सेप्ट करना है, हर दिन एक्शन लेना है, ओवरथिंकिंग नहीं। हर दिन खुद से प्यार करना है। लाइफ का सबसे अच्छा वर्जन वहीं मिलता है जहां माइंड फ्री है, दिल हल्का है, सोच पॉजिटिव है और स्माइल सच्ची है। ओवरथिंकिंग का गेम खत्म, अब लिविंग फ्रीली का टाइम शुरू। तो दोस्तों, अगर आप भी ओवरथिंकिंग की आदत से परेशान हैं तो इस वीडियो में बताई गई टेक्निक्स को जरूर अप्लाई करें। लेस सोचना शुरू करो और ज्यादा एक्शन लेना शुरू करो, तभी लाइफ बदलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।